इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अवाम को ये हक देता है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और वसाइल के हल की ज़मानत दे सकें। पाकिस्तान के ये इंतखाबात सिर्फ अवाम को नए नुमाइंदे ही नहीं देंगे, बल्कि वतन अजीज़ की माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेंगे। और हम आपको आगाह करेंगे इंतखाबी खेल के दाव पेच से, हर हल्के के मुतवक्का फाते से। देखते रहिए लाइव विद मुख्तार भट्ट। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आगा मसूद साहब से बात हो रही थी कि इमरान खान साहब कहाँ तक कामयाब होते हैं ईरान और सऊदी अरब की रिकन्साइलेशन के लिए। आप देखा होगा कि सर सितंबर में ड्यू है विज़िट अमेरिका का, और ये एनुअल रिचुअल ही होती है एक लिहाज से, और ये एक लिहाज से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट होता है कि उसमें सारी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स वो आए होते हैं। तो ये एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि वो मतलब यह है कि फौरी तौर पर ये विदिन 1 मंथ और सो उनका मतलब ये उनको मौका मिलेगा कि मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट्स में। मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि सबसे कोशिश करें जिनसे भी मुलाकात हो सकती है, ताकि उनको पता चले कि मतलब इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एंड हाउ ही वांट्स टू सी पाकिस्तान, ठीक है, द कमेटी ऑफ नेशंस। जी बात असल ये है कि देखिए ये तो काम एम्बेसडर्स का है कि वहाँ पे जो भी एम्बेसडर है वो एम्बेसडर वो तो उसके बारे में भी मेरा ख्याल है शायद वापस आने वाले हैं। हाँ, जो नैब ने तलब किया हुआ है तो वो एक तो समझ में नहीं आती हमारे मुल्क में, ज़रूरी होता है कि कंट्रोवर्शियल फिगर्स को आप बाहर लगाएं। वो तो शकील रहमान ने खुशामद की थी ना नवाज शरीफ की, किसी ने भी खुशामद की हो, मुल्क का मुफाद सामने रखना चाहिए। तो कहाँ मुल्क का मुफाद, जब आपके पास अच्छे लोग मौजूद हैं तो फिर क्या अब मुझे इजाज़त दे तो मुझे मैं एक सवाल करूँ आपसे, अगर मुल्क का मफाद अजीज़ होता तो आज इकनॉमी की ये सूरत हाल होती, आज इस तरीके से लूटपाट होती, इस तरीके से पाकिस्तान को कंगाल किया जाता, इस तरीके से पाकिस्तान को मजबूर किया जाता कि वो अपने जो इक़्तिसादी नामवारियाँ हैं वो IMF के ज़रिए पूरा करे। तो मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। लेकिन आगा साहब एक बात बताएं मुझे, हमेशा यही होता है कि जो नई हुकूमत आती है कहते हैं ख़जाना खाली है, जो हुकूमत आती है ख़जाना खाली है। उसकी वजह यह है कि हम अपने पाँव पे खड़ा होने की हमने पिछले 70 साल से कोशिश नहीं की है। हम भिखारी बने हुए हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप बैग करते हैं, आप पैसे मांगते हैं लोगों से। जब लोगों से पैसे मांगते हैं तो कोई भी आदमी जो है, जैसे आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो कहते हैं कोलेटरल लेकर आओ, तो इसी तरीके से जब आप IMF के पास जाते हैं तो वो कहते हैं, वो आपको डिक्टेशन देते हैं तो आपको डिक्टेशन लेनी पड़ती है। तो हम अपने पाँव पे जब तक खड़े नहीं होंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पहली हुकूमत है जिसने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि IMF के पास ना जाए। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए IMF, देखिए उधार लेना, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये कर्ज दुनिया की यूटिलाइजेशन तो सही हो ना। एग्जैक्टली यही बात मैं चाहता था कि आप कहें कि अगर आप कर्जा ले रहे हैं और कर्जे का जो उसकी ज़रूरत है, इस्तेमाल जो है ना वो मतलब ईमानदाराना हो तो कोई हर्ज नहीं। दुनिया भर के लोग कर्जे लेते हैं, अमेरिका जो है ना चीन का मकरूज है, तो कर्जे तो हर लेते हैं। देखिए मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि गुज़िश्ता देखिए कोई ऐसे दौर आए कि जिसमें बेपनाह डेवलपमेंट हुई। अयूब खान के दौर में डेवलपमेंट हुई, जिया साहब के दौर में आज तक उसका फ्रूट खा रहे हैं। अयूब खान के दौर का, और मुशर्रफ साहब के दौर में डेवलपमेंट हुई। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 70 साल में जो है लोग लूट मार करते गए। ये तो 80 में ये जो लोग आए जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा लूट मार तो पहले थोड़ी भी पहले होती रही है, लेकिन इस दफ़ा तो हद ही इस दफ़ा सब सारे इनके PNL के सारे लोग शामिल थे। और नहीं आप देखें कि वो उसने वज़ीर ख़जाना जो हमारे जो पुराने इसाक डार साहब थे वो खुद कहा था असेंबली के अंदर कि पाकिस्तान के $200 बिलियन जो हैं 22 बिलियन तो वो पड़े हुए हैं और खुद फ्यूजिटिव है, खुद फरार है। जी हाँ, और उसके बेटों की देखिए जायदाद दुबई में कैसी कैसे से बिल्डिंगें बना रखी हैं। जायदाद बनाना कोई जुर्म है क्या? नहीं, अगर तो कोई आदमी बिजनेस करता है, अगर एक बिल्डिंग है तो जब कमाता रहेगा तो 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा। हाय सादगी पे मरना चाहे कोई, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपसे मैं आई कैन काउंट हंड्रेड्स ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो क्या थे और आज क्या मगर ये तो उसमें नहीं आता ना। उसमें ज़्यादातर तो लूटमार वाले नहीं है। हाँ मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे जो सरमाएदार हैं
वो बड़े मतलब ये कि मेहनती हैं, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे जा रही है और उसको रोके हुए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इसहाक डार ने तो जिस तरीके से मुल्क के जो आदाद शुमार IMF पेश कर दिए, इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी वो डिफेक्टिव थी। एक मतलब अकाउंटेंट था, उसने मतलब ये कि इकोनॉमी उसके सुपुर्द कर दी गई, तो जाहिर है कि उससे सबसे पहले तो उन दोस्तों को मफाद देखा ना जो उनके साथ थे, और उसी बुनियाद पे एसआरओ इस्तेमाल। फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना वो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। जैसे इशरत हुसैन साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो एज एडवाइजर गए हैं ना, लेकिन वो असद उमर साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो मल्टीनेशनल में काम कर चुके हैं। लेकिन ये कि असद उमर का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए उन्होंने अच्छे मतलब लोग रखे हैं अपने साथ। असद उमर का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जो आप फरमा रहे थे कि देखिए अमेरिका के दौरे की बात, मैं यही बात कर रहा था। देखिए पाकिस्तान, इमरान साहब जब जाएंगे तो अमेरिका में एक हलचल है इमरान साहब के लिए, जिस तरह यूरोप में है। वो देखना चाहते हैं कि एक क्रिकेटर जो है वो इतना बड़े मुल्क का कैसे वज़ीर आज़म बन गया, और सब ने देखा, और पूरे जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो लोग आए हुए थे, ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, सब ने कहा कि फेयर एंड फेयरेस्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब जब वो अपोजिशन तो हमेशा शोर मचाती है ना, तो करने दिए, उसकी तो कोई हैसियत, लेकिन ये भी बात मैं आपसे बता दूं कि अमेरिका में जब 1-to-1 मुलाकात होगी, पोम्पियो से होगी, डोनाल्ड ट्रंप से होगी, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी को चलाते हैं, वहाँ की जो पेंटागन है, पेंटागन से मुलाकात होगी, क्योंकि पेंटागन जो है ना सारे दिफाई मामलात को देखती है। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इमरान साहब का जो स्टेचर है, जो उनके गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जो उनका एक विज़न है, वो इंशाअल्लाह ताला अमेरिका से जो हमारे ढीले ढाले ताल्लुकात हो गए हैं, जिसमें बड़ी कमी आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, वो बेहतर बिल्कुल हो जाएंगे। उसकी वजह ये देखिए, जब आपने फरमाया एक बात कि वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, है ना, हर शख्स ये चाहेगा कि इमरान खान से मुलाकात करे, वो देखे कि यार ये कौन सा जादूगर है कि जिसने मतलब ये कि ऐसे लोगों को मतलब ये कि बर्खास्त किया है कि जो अपनी ताकत, रुपए की ताकत की बुनियाद पर इख्तिदार में थे। तो ये जैसे आपने फरमाया स्टेटस को तोड़ा, कितनी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ अकेले इमरान खान दो पार्टियों का नेक्सस ब्रेक किया, खतरनाक में नेक्सस था, खतरनाक नेक्सस था ब्रेक। तो मैं ही सोचता हूँ कि व्हेन ही इज गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ही विल हैव ए वेरी गुड रिलेशन, यू नो, with Trump. He would discuss the issues facing to the Pakistan, issues facing the United States with Pakistan, then issues facing in the region. He'll be discussing the South Asia, also in the issues facing by for a change. He will not be looking on the paper. Yeah, I know. That's बहुत अच्छा है. He will not keep the paper, you know, and he will just speak. ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी है, कोई मामूली आदमी यार, ये कम से कम वेरी गुड फैमिली। अच्छा, दूसरी बात ये कि he will also discuss India and Pakistan relations. You know, this is the core issue. You know, because as long as Kashmir is burning, as long as the people in the Kashmir are suffering, that is why he called Sidhu as ambassador of peace. Yes, and the peace. और ये कि सिद्धू बेचारा एक, वैसे एक बात है, नवाज शरीफ साहब को भी आपको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो भी भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहते थे अच्छे। वो एक अलग बात है कि उनको उसमें नाकामी हुई और पॉलिसी। देखिए भट्ट साहब, मैं आता हूँ, मैं आप मुझसे ज़्यादा आप अहले इल्म हैं और मुझे आपने पढ़ाया भी है। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहूँगा, ऐसी हकीकत नहीं थी जो आप बता रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ का बेसिक इंटरेस्ट जो था वो ये था कि किसी तरीके से जो है ना अपनी बिज़नेस को फ़रोग़ दिया, ज़ाती बिज़नेस को, अपने बच्चों के बिज़नेस को फ़रोग़ दिया जाए। उसकी मिसाल मैं दूँ, जब ये नरेंद्र मोदी के हल्फ बरदारी में, नरेंद्र मोदी से पहले वो बिज़नेस में नहीं थे क्या? किसमें? नवाज शरीफ? नहीं, देखिए ये तो ये लेकिन इतनी ज़्यादा बिजनेस का फ़रोग़ नहीं हासिल हुआ था। मैं तो आपको मालूम है कि जो आप इंडिया में काफ़ी विजिट कर चुके हैं। मैं इनके इंटरव्यू लिया है, इंदिरा गांधी का इंटरव्यू है, और आइए गुजराल साहब के ज़माने भी इनके। लेकिन देखिए इस दफ़ा इनके इंटरेस्ट दूसरे थे। जब यार नवाज शरीफ ये जुमला कहें कि भाई एक लकीर है, इसको मिट जाना चाहिए, यार तोबा करना चाहिए, मतलब ये तोबा करना चाहिए इस आदमी को। बिल्कुल सही तो है। अच्छा, इसको तो ज़्यादा तोबा करनी चाहिए कि ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक जो है कश्मीर। जो उनके स्टेटमेंट्स थे वो वाकई बहुत ही ख़राब थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुई है, और उनको ये नहीं कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई और दूसरी बात ये है कि मैं आपसे बता दूं कि ये नरेंद्र मोदी ने इनको बिल्कुल अपने गिरफ्त में ले लिया था। और जब ये बात करते थे, माफ़ कीजिए, शेख मुजीबर रहमान की बात करते थे, अल्ताफ़ हुसैन की, तो ये एक मैसेज दे रहे थे। लेकिन आप क्या समझते हैं, अभी तक नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कोई ऐसा ख़ास कमेंट नहीं आया जो कि मतलब यह है कि जिससे कि कोई हमारे यहाँ
तशवीश की लहर दौड़ी। नहीं, वो आ भी नहीं सकता, उसकी वजह ये कि देखिए वहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, अगले साल है। ही इज बिजी इन द इलेक्शंस, लेकिन ये कि देखिए वो आ भी इसलिए नहीं सकता कि दी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली हैज़ वोटेड फॉर इमरान खान। नाउ इमरान खान इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ही रिप्रेजेंट्स द ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ पाकिस्तान, द मार्जिनलाइज्ड पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो उस पर बताइए नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे फिर? Every time, whenever he gets an opportunity, Mr. Imran Khan, he says, I would like to have a very good relation with India. So, what do you think of that? I think he is right. We must have a good relation, not the on personal level, but on the national level. So, country to country. Country to country. Relation तो वही और फिर सबसे बड़ी बात ये which keeps me very much satisfied is that Imran Khan is not a businessman. He is a true politician now. For the last 22 years. No, I'm sorry to say that he is not a true politician. He is going to be a politician. Yes, but for last 22 years, yes, he was fighting. He struggled to become a politician. Oh my God! And he succeeded. 22 years. 22 years is a long time. Thumping success. Yes. So मेरा ख्याल है कि while in the United States, that credit must be given to him. Yes, and while he pulled out elite of the country. Yeah. To stand in the lines. Exactly. हमारे जो सुर्खी पाउडर जो आम फैशन है वो सारी लाइन में लगी हुई थी ख़वातीन भाई। And now when he's going to discuss this issue with Donald Trump, he will say कि yes, we would like to have good relation, but will not see that India should interfere in the internal affairs of Pakistan. While we have a relation with China, yes, China is our friend, a great friend, and China is going to help us economically. Every country has independence to yes, have any type of relations with any other country. No, but साहब, but not at the cost of other countries. No, but one should be very clear that के ये लोग जो हैं हिंदुस्तान हमारे और अफगानिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें, जो अब भी कर रहे हैं। उनका ना कोई बॉर्डर लगता है ना कुछ है, लेकिन 16 काउंसुलेट्स हैं सर, वो तो पुरानी बात है ना। नहीं, मैं तो अब जो बता रहा हूँ कि मतलब ये कि किसके भी मतलब अफगानिस्तान की हुकूमत जो है जो करती है, या तो दे डू इट एट द बिहेस्ट ऑफ CIA और एट द बिहेस्ट ऑफ रॉ। तो फिर उससे मतलब पाकिस्तान आज भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बेचैनी पैदा कर रहे हैं थ्रू मीडिया या लोगों को शहीद करके, ये कौन लोग हैं? अभी मतलब अब शुमाली वजीरिस्तान में भी हुआ ना हमला। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वही लोग हैं कि जिनको पैसे मिले थे और जो आज भी पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतों के ज़रिए डिस्टेबलाइज करें। देखिए भट्ट साहब, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों ने साथ मतलब ज़िंदगी देखी है। मैं ये कहता हूँ कि वी आर रेडी टू हैव ए वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया, यस, वी डोंट माइंड, but at the same time कि there must be a written agreement कि India is not going to interfere in our internal affairs। और अपने जो एजेंट्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बैठ के और किस तरीके से जो डिस्टेबलाइज करते हैं, मेरा ख्याल है ही स्टॉप गिविंग द मनी। ये जब तक ये नहीं होगा, देखिए मैं बता दूँ कि फिर इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली देयर विल बी अ रिएक्शन। पाकिस्तान में ऐसी फोर्सेज हैं कि जो अंदर हिंदुस्तान में 24 करोड़ मुसलमान हैं, अगर वो 24 करोड़ मुसलमान जाग गए तो वेयर इंडिया विल स्टैंड देन। ये चीज़ें सोचना चाहिए हिंदुस्तान को। आप फिर कश्मीर के मसले को हल करने को तैयार नहीं है, अमेरिका को चाहिए सालिस बने। ऑपरेशन है, आपने देखा होगा, बहुत ऑपरेस्ड क्लास बना दी है उन्होंने मुसलमानों को। अभी देखें जो ईद कुर्बान हुई है तो उसके ऊपर तो छीन लिए उन सब। अच्छा, फिर दूसरी बकरे का गोश्त भी छीन कर लेके जी हाँ। तो मतलब ये कि ये किसने किया, मतलब ये कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि खुद भी इसने गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया, 3000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया। ही वाज डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट बाय अमेरिकन एंड ही सेड कि अगर मुझे मौका मिला मैं तो दोबारा ऐसे करूंगा। ये इतना बताइए जुनूनी है, ये जुनूनी आदमी है और ये RSS का मेंबर है। 7 साल की उम्र से ये RSS का मेंबर बना है, तो मतलब ही इज जुनूनी, तो ये तो यही करेगा। और फिर मैं बताऊं कि इसका तो मतलब ये हुआ कि मतलब इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स वी हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड इंडिया टू स्टॉप देयर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। जो सैबोटाज एक्टिविटीज़ हैं उनका हमने सर्विंग ऑफिसर भी पकड़ा, कुलभूषण यादव, आपको पता होगा। तो मतलब ये है कि ये अल्टीमेटली वी हैव टू sit across the table and sort out these। वो तो ये तो जो आप कह रहे हैं ना, मेरा ख्याल है दिस इज द ओनली सोल्यूशन। इसके हम मज़ाकरात के ज़रिए करें। इमरान साहब बार बार कह रहे हैं कि मज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन मैं आपसे बता दूं हिंदुस्तान का जो एक हेजमोनिस्टिक एटीट्यूड है, एक बालादस्ती, इस साउथ एशिया में बालादस्ती होनी चाहिए। nobody is going to tolerate। Yes, तो मतलब we are going to neither we are going to accept it। जी हाँ, तो मतलब ये कि ये जो बालादस्ती का कंसेप्ट है, इट इज़ अ मेजर हर्डल फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब, आपका आप तशरीफ़ लाए और आपने खुलकर इजहार किया। हमारे इमरान खान साहब जो हैं अभी नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रहे हैं, जैसे कि कहा कि ही विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट डिफरेंट हेड्स ऑफ स्टेट एंड एक्सचेंज व्यूज़ एंड इंटरेक्ट विद देम।
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू यूटिलाइज इट टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। दूसरा, इसके बाद हमने देखा होगा कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो ज़रा थोड़े कशीदा चले आ रहे हैं। आज से नहीं, काफ़ी अरसे हो गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो इसमें कोई ऐसा रोल, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि इनके जो ताल्लुकात हैं, जो इनकी डिस्टेंसेस आपस में बढ़े हुए हैं, उनको गैप को ब्रिज कर सकें। सो लेट्स होप दैट ही सक्सीड्स इन हिज एफर्ट्स। इसी तरीके से सेक्रेटरी खारजा का जो टेलीफोन आया है अमेरिका का, तो उसमें कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो हमारे यहाँ से बिल्कुल कैटेगोरिकल डिनाइल हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने डूम वॉर नहीं कहा। मैं फ़र्ज़ करें कि अगर उन्होंने डूम वॉर कहा तो जैसे आगा साहब ने कहा, वो तो 18 साल से कह रहे हैं डूम वॉर, हु इज़ डूइंग वॉर, हम तो नहीं कर रहे हैं, हमने तो कहा है कि नो मोर। हाँ, वो क्या ख्वाजा आसिफ साहब थे, उन्होंने कहा था, हमने कह दिया है कि नो मोर। तो मतलब ये है कि ये कम से कम हमें जो हमारा जो सेक्शन ऑफ मीडिया है उनको थोड़ा ज़रा एहतियात करनी चाहिए। मतलब यह है कि वी शुड नॉट प्ले इन देयर हैंड्स, हम उनकी ट्यून पे बात ना करें, हमें अपने मुल्क का ख्याल होना चाहिए। पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है एंड आई एम श्योर विद द ऑस्टेरिटी मेजर्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और जो आइंदा होंगे, उससे जो फ़ायदा है वो 80% पीपल जो है नीचे डाउन बिलो उनको पहुंचेगा। नेचुरली 71 years मक कैनॉट बी पुट राइट ओवरनाइट, सो यू हैव टू वेट, वी हैव टू हैव पेशेंस। हमें टॉलरेंस और पेशेंस को थोड़ा फ़रोग़ देना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों की हमारे यहाँ कमी है। हम उम्मीद करते हैं, और जैसा कि आपने एक अच्छी खबर सुनी थी कि डीज़ल का रेट कम हो रहा है, हो सकता है पेट्रोल का भी कम हो, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं इनको मतलब डिप्राइव रखा गया है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ से। पीने का साफ़ पानी नहीं है। खुल के उन्होंने बातें की हैं, ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने दिल से बात कर रहे हैं, कोई उसमें बनावट नहीं है। एक होता है ना, उसके दिल से बात निकलती है, सही बात निकलती है, अच्छी बात निकलती है। तो इसको सारी पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है, बल्कि बैरून मुल्क जो है हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया है। और दे आर ऑल आउट। एक तो डॉक्टर साहब जो हैं वो अपना कारोबार छोड़ के इमरान खान साहब की तकरीर सुन के पाकिस्तान आ रहे हैं। बेशुमार एक्सपैट्रिएट जो हैं वह पाकिस्तान आएंगे। कॉन्फिडेंस है, उनको पता है। उनका ये कहना है कि जो पैसा आता है, जो पैसा खर्च होगा, वो गरीबों की वेलफेयर पे खर्च होगा और मैं एक एक पाई का हिसाब रखूँगा। और इब्तदा जो है, कहते हैं ऑस्टेरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दी टॉप। तो ही हैज़ सेट ए पर्सनल एग्जाम्पल which must be appreciated. Let us hope that he succeeds in his objectives and missions. अपना ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अवाम को ये हक देता है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और वसाइल के हल की ज़मानत दे सकें। पाकिस्तान के ये इंतखाबात सिर्फ अवाम को नए नुमाइंदे ही नहीं देंगे, बल्कि वतन अजीज़ की माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेंगे। और हम आपको आगाह करेंगे इंतखाबी खेल के दाव पेच से, हर हल्के के मतवक्का फाते से। देखते रहिए लाइव विद मुख्तार।